अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार शीर क़ोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बकरीद स्पेशल रेसिपी है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई कर लिया तो हर बकरीद पे आप इसी शीर क़ोरमे को बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस मज़ेदार से शीर क़ोरमे की रेसिपी की तरफ। इस मज़ेदार से शीर क़ोरमे को मोटी वाली सेवइयों से बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक कढ़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया है। घी को गर्म करने के बाद इसके अंदर मैंने 2 इलायची ऐड कर दी हैं और यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, बादाम, पिस्ते, काजू और यहाँ पर थोड़ा सा कोकोनट ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमने मोटी मोटी कट कर ली हैं। इस तरह से हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो लो फ्लेम पर हल्का सा गोल्डन सा कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो आप इनको लो फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा, वरना इनका बहुत ही डार्क सा कलर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो फ्राई हो चुके हैं। इनको मैं एक अलग प्लेट के अंदर निकाल कर साइड पे रख लेती हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स हम बाद में ऐड करेंगे। अब इसी घी के अंदर मैं ऐड कर देती हूँ सेवइयाँ। तो यहाँ पर मैंने मोटी वाली सेवइयाँ ले ली हैं। ये सेवइयाँ आपको किसी भी जनरल स्टोर या किसी भी मार्ट से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। इन सेवइयों से आप एक बार ये शीर क़ोरमा बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो देखिए सेवइयाँ मैंने घी के अंदर ऐड कर दी हैं। लो फ्लेम पर 15 मिनट तक हम इस तरह से सेवइयों को रोस्ट कर लेते हैं। जितनी देर सेवइयाँ रोस्ट हो रही हैं हम यहाँ पर एक चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन के अंदर 1 कप पानी ऐड कर दिया है और हाफ कप मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर देती हूँ। हाफ पैकेट के हिसाब से मैं यहाँ पर वर्मिसेली सेवइयाँ बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसके अंदर 2 इलायची ऐड कर दी हैं। अब हम इसको उबाल आने तक पका लेते हैं। इतनी देर में चीनी भी मेल्ट हो जाएगी। तो हमने इसकी कोई चाशनी 1 तार की या 2 तार की नहीं बनानी है, बस हमने इस तरह से चीनी को मेल्ट कर लेना है। इसके अंदर हल्का सा मैंने जर्दे का रंग ऐड कर दिया है, इससे हमारी सेवइयों का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर चाशनी तैयार हो चुकी है, इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। तो दूसरी तरफ हमारी सेवइयाँ भी आप देख सकते हैं रोस्ट हो चुकी हैं, थोड़ी थोड़ी सी वाइट वाइट सी हो चुकी हैं। तो 15 मिनट तक तो आप इनको ज़रूर रोस्ट करें, क्योंकि ये सेवइयाँ बहुत देर में गलती हैं। तो आप इस तरह से जब रोस्ट कर लेंगे तो बहुत आसानी से सेवइयाँ गल जाएंगी और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो हमने चाशनी बना के तैयार की थी वो हम चाशनी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। चाशनी ऐड करके इसको अच्छी तरह से हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम पर चाशनी के साथ हम इन सेवइयों को पका लेते हैं और इसके साथ ही ये सारे ड्राई फ्रूट्स हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं जो हमने स्टार्ट में फ्राई कर लिए थे। तो ड्राई फ्रूट्स ऐड करके इनको भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ दूध। तो यहाँ पर आधा लीटर दूध मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अभी मैंने थोड़ा दूध ऐड किया है, अभी मैं थोड़ा और दूध इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरा आधा लीटर दूध इसके अंदर ऐड किया है। जर्दे का रंग थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत अच्छी तरह से उबाल भी आ चुका है। मैं इसमें थोड़ा दूध बाद में और ऐड कर लूँगी। अभी हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक छोड़ देते हैं। 20 से 25 मिनट बाद आप देखिए हमारी जो सेवइयाँ हैं वो बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। मैंने थोड़ा दूध अभी इसमें और ऐड कर दिया है। तो दूध की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेवइयाँ बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। इसको दोबारा से कवर करके 3 से 4 मिनट तक छोड़ दिया था। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा वर्मिसेली सेवइयों का शीर क़ोरमा या मोटी वाली सेवइयों का शीर क़ोरमा बनकर तैयार हो चुका है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि डेली मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।